हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैशन क्लासी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो आज हम आपको फिर से टॉप की कटिंग के बाद में इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, किस तरह से आपको स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले आप अपने फ्रंट पार्ट को ले लीजिए जो हमने थोड़ा डिज़ाइन में कट किया था। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी डिज़ाइन को फिनिश करेंगे। तो हमने उसके लिए उसके जितना ही एक थोड़ा चौकोर टुकड़ा कट कर लिया है। तो अब आपको इसको फिनिशिंग कैसे करनी है, देखिए। उसे हमें उल्टे सीधे पार्ट की तरफ से नीचे की तरफ दबाते हुए, और उल्टे पार्ट, ये हमने हमारा ऊपर का उल्टा पार्ट है ये, और सीधा पार्ट हमने नीचे रख रखा है। इस तरह से आप रख के इस पर स्टिचिंग करना है हमें। तो ये देखो, बिल्कुल एट आप इसकी स्टिचिंग लगा दीजिए। तो हमने ये बिल्कुल वी शेप में जो हमने नेक कट किया था उसी अकॉर्डिंग हमने उसमें स्टिचिंग लगा दी है। तो इसमें हमने कट भी दे दिया है जिस तरह से हमारा वी नेक था। तो इसके बाद में अब हमें इस पट्टी की फिनिशिंग करनी है। तो आप पहले इसके ऊपर लेप की सिलाई लगा दीजिए, बिल्कुल इसकी कनोर पे, इसको फिनिश करने के लिए, जो हमने इस तरह से लगा ली है। अब आपको इसकी जो अनफिनिशिंग का पार्ट है इसे फिनिश करना है। तो इसे आप फोल्ड करके बेटर होगा आपके लिए, जो इसको आप फोल्ड करके फिनिश कर दीजिए इस तरह से, ताकि दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाए और अंदर से अच्छा रहे। तो हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके फिनिश कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी फिनिशिंग कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल वी नेक में जो हमने कट किया था उस डिज़ाइन में। अब हमें इसकी बिल्कुल कनोर पे भी, दोनों तरफ की फोल्डिंग की कनोर पे भी स्टिचिंग लगानी है, ताकि ये बिल्कुल और अच्छे से फिनिशिंग से रहे। तो हमने इस तरह से ये कट लगा लिया है इसके ऊपर। तो इसके बाद बारी आती है हमारे बैक पार्ट की। उसमें हमें कुछ भी अभी पहले नहीं करना है। तो अब हमें हमारे शोल्डर अटैच कर देते हैं। इस तरह से हमने हमारे शोल्डर अटैच कर लिए हैं इसके। तो इसमें आपको अब इसके नेक की फिनिशिंग करनी है। तो उसके लिए हमने उरेबी पट्टी कट करके थोड़ी सी चौड़ी नेक के लिए वो कट करके अब हम इसे अटैच करेंगे। तो हमें आपको पहले ये उल्टी तरफ से अटैच करनी है और फिर से सीधे की तरफ फोल्ड करना है, और थोड़ा सा फैब्रिक को खींचते हुए इसे अटैच करना है हमें, ताकि अच्छे से नेक में फिनिशिंग से आए। तो खींचना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसे खींचेंगे नहीं तो अच्छे से फिनिश नहीं होगी। तो खींचना ज़रूरी है। आप पट्टी को खींचते हुए, नेक को नहीं खींचना है, ओनली पट्टी को आप खींचते हुए इसमें अटैच कर लिया आराम से। और थोड़ी चौड़ी पट्टी काटिए, अगर जितनी आपको चौड़ी और नेक की फिनिशिंग करनी है उस हिसाब से आप उसकी पट्टी नेक कट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने ये इस पर अटैच कर दिया है पूरा। तो ये देखिए, हमने हमारी पूरी पट्टी अटैच कर ली है। थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा रख लिया है इसकी फिनिशिंग के लिए। तो अब इसे आपको फिनिश करना है बाहर की तरफ। तो वो ये अंदर की फिनिशिंग करते हुए जितनी आपको पट्टी रखनी है नेक के लिए उतनी आप इसे फोल्ड कर दीजिए। तो हमने ये देखो इस तरह से बिल्कुल अपनी जितनी हमें चाहिए उतनी पट्टी फोल्ड करते हुए मैंने इसको फिनिश कर दिया है। और ध्यान रखिए, स्टिचिंग करते हुए स्टिचिंग बिल्कुल हो सके तो आप इसकी फोल्डिंग की एंडिंग पे ही लगाएं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है फिनिशिंग के लिए। थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो वो फिनिशिंग कम अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए कि आप फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखें अपने इन चीज़ों में, ताकि ऐसे कोई मार्केट की चीज़ लाई हुई और भी अच्छी बिल्कुल मार्केटिंग वाली चीज़ लगे। घर पर आप बना रहे हैं तो उसे बिल्कुल इस तरह से बनाएं कि वो देखने में बहुत भी अच्छी लगे। तो स्टिचिंग का, जॉइंट का बहुत ध्यान रखें कि किस तरह से फिनिशिंग से इसे जॉइंट करना है, अनफिनिशिंग बिल्कुल भी ना लगे। तो हमने ये स्टिचिंग बिल्कुल एंडिंग पे लगाई ताकि वो बिल्कुल फिनिश रहे, बिल्कुल भी फैब्रिक उठा हुआ नहीं रहे। तो देखिए, इस तरह से हमने हमारा नेक कर लिया है फिनिश। तो मोस्टली चीज़ है कि आपको इसे पट्टी खींच के लगानी है, ये पट्टी कंपल्सरी है। तो तभी आपकी ये पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच होगी। देखिए, हमने जिस तरह से पट्टी अटैच करनी थी हमारी हो गई है। तो इसके बाद में अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपनी स्लीव्स फिनिश करके स्लीव्स अटैच करनी है। तो उसके लिए हमने स्लीव्स की फोल्डिंग कर ली है।
बिल्कुल नॉर्मल। स्लीव्स में अगर आपको कोई डिज़ाइन ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी इस तरह से फोल्डिंग भी कर सकते हैं। तो हमने स्लीव्स की फोल्डिंग कर ली है, अब हम स्लीव्स अटैच कर देते हैं इसकी। हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है कंप्लीटली। तो अब बारी है बस हमारे नीचे की घेर पार्ट की। तो अभी हमें घेर पार्ट अटैच करना है। तो जो हमने घेर पार्ट अपना कट किया था, हम वो घेर पार्ट ले लेते हैं। अब आपको इसमें चुन्नटें ऐड करनी है, तो अब हम इसमें चुन्नटें ऐड कर देते हैं। चाहे तो आप चुन्नटें सुई से भी अटैच कर सकते हैं, या इसे मशीन से, या आप इस तरह से भी इसमें अटैच कर सकते हैं चुन्नटें अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल हमें ज़्यादा बारीक चुन्नटें नहीं चाहिए, तो हम इस तरह से चुन्नटें ऐड करेंगे इसमें। तो ये हमने चुन्नटों का पार्ट तैयार कर लिया है, जितना हमें घेर में पार्ट में चाहिए था। अब बस हमें इसे अटैच करना है नीचे वाले पार्ट से। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इसे फिनिशिंग से थोड़ा मार्जिन रखते हुए, ज़्यादा भी नहीं, आधा इंच का से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखते हुए, और इस तरह से आप इसे बराबर एग्जैक्टली देखिए फिनिश कर दीजिए। देखिए इस तरह से हम इसे फिनिश कर लेते हैं। अच्छे से आप स्टिचिंग का भी पूरा ध्यान रखें। जब आप खुद बना रहे हैं चीज़ को, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। मार्केट की चीज़ों में काफ़ी बार स्टिचिंग खुल जाती है वगैरह, तो आप अच्छे से इसकी फिनिशिंग करते हुए इसे अटैच कीजिए। तो सेम इसी तरह हम बैक वाले पार्ट को भी दोनों तरफ से हमने ये अटैच कर लिया है, हमारा फिल पार्ट। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, मोस्टली अब हमें फिटिंग करनी है। तो फिटिंग के लिए आप ज़्यादा इसका मेज़रमेंट वगैरह ना देखते हुए, जिस अकॉर्डिंग हमने कटिंग करी है, अगर आप उस अकॉर्डिंग ही इसे कटिंग करते हैं, तो बस आपको इसके अंदर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बस इसे फिटिंग करना है। ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा इसका मार्जिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखते भी हैं तो बिल्कुल 1 इंच का ही मार्जिन निकलता है, और वो बिल्कुल आपका एक्जैक्टली फिटिंग के अकॉर्डिंग ये टॉप तैयार हो जाएगा। तो इससे भी आपका टाइम भी बचता है। तो आप बस 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे टॉप की फिटिंग कर दीजिए। एक्जैक्टली ये वो आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी कटिंग भी इस अकॉर्डिंग ही की थी। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करते हैं तो बस इसका 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आराम से इसे तैयार कीजिए। तो सेम इसी तरह हमने दोनों तरफ की फिटिंग कर ली है। तो फिटिंग के अंदर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप आसानी से उस कुर्ते को कम टाइम में, टॉपर को कम टाइम में बना पाएंगे खुद, और टॉपर भी बहुत सुंदर बनेगा, जो कि आप आराम से पार्टी वेयर या किसी फंक्शन वगैरह में मार्केट में आराम से पहन के जा सकते हैं। तो हमने बस लास्ट हमारी फिनिशिंग बाकी है। तो हमने नीचे की फोल्डिंग की फिनिशिंग कर ली है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमें इस टॉप को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, और टॉप भी बहुत सुंदर बना है ये हमारा। तो इसी तरह आप भी नए नए डिज़ाइन के टॉप बना सकते हैं। और अगर आपको हमारे से कोई और डिज़ाइन का टॉप बनवाना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे बिल्कुल आराम से तरीके से, ताकि आप आराम से उसे कटिंग और बना सकें। तो गाइस, हमारे वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे इस तरह नए नए डिज़ाइन सीखते रहिए। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा।